नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए बेहद ज्यादा पसंद किए जाने वाला ट्रेकिंग के लिए लोकप्रिय ऐसा तिकोना किले का सैर कराने वाला हूँ। यह किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावाला से लगभग 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक पहाड़ी किला है। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3500 फीट का है। इस किले की त्रिकोणीय आकार की वजह से इसे तिकोना किला कहा जाता है। इस किले को वितंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के टॉप से सह्याद्री पर्वतमाला, पावना डैम और आसपास के किलों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। पुणे से 60 किलोमीटर और लोनावाला से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित तिकोना किले के सबसे करीबी गांव तिकोना पेट तक आप अपनी प्राइवेट वाहन लेकर बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो। यहाँ पर पार्किंग के साथ साथ कई सारे रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। इस किले की चढ़ाई मध्यम कठिनाई वाला माना जाता है। तिकोना किले की निर्माण तिथि के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। किले पर एक विहार है जो लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी का है। निजाम शाही वंश के मलिक अहमद निजाम शाह प्रथम ने सन 1585 में किले पर विजय प्राप्त की और इसे निजाम के अधिकार क्षेत्र में मिला लिया। सन 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे कोकण को, जो निजाम का क्षेत्र था, अपने नियंत्रण में ले लिया जब उन्होंने करनाला, लोहगढ़, माहुली, सोनगढ़, ताला और विसापुर किले के साथ साथ तिकोना पर विजय प्राप्त की। सन 1660 में धमाले परिवार मावल क्षेत्र के देशमुखों को किले तिकोना की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आरोप लगाया गया था। यह किला लंबे समय तक धमाले देशमुख परिवार के अधीन रहा। तिकोना किला मराठा साम्राज्य के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और आसपास के क्षेत्रों पर नजर रखने और दुश्मन के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुगल सरदार मिर्जा राजे जय सिंह ने 1665 में इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। 12 जून 1665 को हस्ताक्षरित पुरंदर की संधि के अनुसार तिकोना किला मुगल योद्धा कुबात खान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था, जिसने हलाल खान और अन्य के साथ मिलकर इस क्षेत्र पर हमला किया था। कुबात खान ने 18 जून को किले पर कब्जा कर लिया था। बाद में मराठों ने इसे कुछ ही सालों में फिर से जीत लिया था। सोलह सौ 82 में छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब का बेटा अकबर से मिले। बैठक के बाद अकबर को तिकोना किले पर रहने की पेशकश की गई, परंतु यहाँ का जलवायु अकबर के अनुकूल न होने के कारण उसे जैतापुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1818 में मराठों ने अंग्रेजों के साथ इस किले पर एक छोटी लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। किले पर चढ़ाई के दौरान पानी बोतल साथ रखें, क्योंकि चढ़ाई के बाद ऊपर पानी कभी कभी उपलब्ध नहीं होते। इस किले की ट्रेकिंग के दौरान आपको बेस 1, बेस 2 और बेस 3 नजर आ जाएंगे, जहां पर छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसमें नींबू पानी, मैगी और पानी बोतल उपलब्ध हो जाते हैं।
आपको नजर आ जाएगा यहाँ ट्रेकिंग मार्ग अच्छी तरह से चिन्हित किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ खड़ी चढ़ाई और 90 डिग्री की सीढ़ियाँ है जो इस ट्रेकिंग को रोमांचक बनाती है। मेरा मानना है यहाँ पर बारिश के मौसम में तेज बारिश के समय ट्रेकिंग से बचना सही होगा, पर बारिश के बाद किले के आसपास का हरा भरा वातावरण बेहद खूबसूरत और सुंदर नजर आता है। नाही तो न आलेलं बरं आहे इथे. नाही ना यह इस किले का सबसे मुश्किल चढ़ाई 90 डिग्री के सीढ़ी से होकर गुजरता है, जहाँ रास्ता बेहद संकरी, एक समय एक ही व्यक्ति आसानी से आ जा सकते हैं। इसके किनारे पर रोप बंधी हुई है जिसको पकड़कर आसानी से चढ़ाई की जा सकती है। यहाँ इस गुफा को तो देखिए, किस तरह से इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों को काटकर इसे बनाया गया होगा। और यहाँ से सामने का नजारा देखिए, कितना सुंदर है ना। रागो आम्ही पण रागवतो थोडस. बस आगे इतना ही चढ़ाई है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे टॉप पर। तिकोना किले पर आप वितंडेश्वर महादेव मंदिर, चपेटदार मारुति मंदिर और प्राचीन सातवाहन गुफाएं देख सकते हो। इस किले में ऊंची किलेबंदी, बड़े दरवाजे और साफ पानी के साथ साथ पानी की टैंकियां आपको दिखाई पड़ेंगे। किले पर पहुंचते पहुंचते कई सारे पानी के टैंकी आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ टॉप पर भी देखिए कितना बड़ा पानी का कुआं बनाया गया है। पानी की जरूरत और महत्व को समझकर ही इसे इतने ऊपर इतने अच्छे से बनाया गया होगा। टॉप ऑफ तिकोना फोर्ट. नाही आता काय सांगू. दोस्तों यकीन मानिए, किले के टॉप पर पहुंचकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। त्रिकोणीय आकार के किले के टॉप से सह्याद्री पर्वतमाला का सुंदर दृश्य मन को मोह लेता है। सामने दिख रहा पावना बांध का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है।
यहाँ पर भगवा ध्वज लहराता देख मराठों का शौर्य भरा इतिहास याद आ जाता है। तिकोना किले को ठीक से एक्सप्लोर करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उतरते वक्त इस 90 डिग्री के सीढ़ियों से बड़ी सावधानी से धीरे धीरे उतरना पड़ रहा है। दोस्तों, तिकोना किले का चढ़ाई करके पूरे किले को एक्सप्लोर करके नीचे आने तक हमें करीब करीब 3.5 से 4 घंटे का समय लग गया। इस किले को एक्सप्लोर करना बड़ा ही शानदार अनुभव रहा। यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला का सुंदर दृश्य आपके मन को सुकून प्रदान करता है। किती वर्षापासून आहे हा धंदा किती वर्षापासून आहे? यहाँ पर इन बुजुर्ग बाबा से बात करके उनके बारे में जानना अच्छा लगा। इस उम्र में भी देखिए रोजी रोटी के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।